ओके, तो हमने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, और हैलोजन परिवार के जितने भी सदस्य हैं इन सबको एक साथ मिलाकर आयुपेसी बना। और आज हम आपको फंक्शनल ग्रुप वाले भी बताएंगे, ठीक है, किसमें सफिक्स और किसमें प्रफिक्स लगेगा ये भी बताएंगे। लेकिन आपको सीरीज याद करनी पड़ेगी, जो फंक्शनल ग्रुप की सीरीज होती है, अगर वो आप याद कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी से बनाना आ जाएगा। सच में अगर आप शुरुआत से मेरी आयुपेसी जो मैंने पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, अगर वो आप पढ़ रहे हैं तो आपको एक एक आयुपेसी समझ में आएगी। लेकिन आप हर एक तरह का जो मैंने आपको तरीका पहले बताया है उसको आप देखेंगे, तो अगर ये आपको तरीका पता हो जाए कि कौन किसके ऊपर है और कौन किसके नीचे, ये सब हैं, ये इनके फंक्शनल ग्रुप हैं और ये फंक्शनल ग्रुप के अनुलग्न हैं, ठीक, सभी फंक्शनल ग्रुप के अनुलग्न हैं और वे उधर साइड में जो हैं वो सभी पूर्वलग्न हैं। तो अनुलग्न भी पता होना चाहिए, पूर्वलग्न पता होना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छी आयुपेसी करना चाहते हैं तो मेरा वादा है आपसे, आप एक एक आयुपेसी सीख सकते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ तक आपको आगे भी जितने भी हम लोग अगर IIT JEE में भी जाएं तो उसमें बड़ी आसानी से भी हम लोग सीख सकते हैं। लेकिन आपको ये तरीका यानी छोटे से लेकर हम लोग बड़े तक चलेंगे। तो जरा देखें, जैसे इसमें आपको कुछ और आयुपेसी बताते हैं वो देख लीजिए। जैसे जैसे डबल बॉन्ड भी है और हेलोजन भी तत्व है, ऐसी स्थितियों में क्या करेंगे हम, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी आ जाए उसको ही वरीयता देंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप को वरीयता पहले दी जाती है, यानी उसका स्थान सबसे पहले होना चाहिए, यानी उसको ही देख करके हम नंबर डिसाइड करेंगे। जैसे देखो डबल बॉन्ड किधर से पास पड़ेगा, लेफ्ट से कि राइट से, इधर से पड़े 1 2 3 4, इधर से 4 नंबर पे आ रहा है, इधर से 2 नंबर पे आ रहा है, तो इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जब लिखेंगे तो आप इसको अल्फाबेट के अनुसार लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये ईन है और ये क्या है, ये क्लोरो है, तो क्लोरो मीन्स सी, तो अल्फाबेट में यानी ABCD में ये पहले आता कि सी पहले आता, सी पहले आता, सी पहले किस नंबर पर 5, Cl का नाम क्या है क्लोरो, कॉमा, उसके बाद ई कौन नंबर पे 2 और 3, 2 और 3 में है, छोटा वाला अंक लिया जाता है, तो 2 और क्या इन हो जाएगा। और कितने कार्बन की श्रृंखला है, कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है, तो उसका नेम लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे हेक्स, या आप ये कर सकते थे 5 क्लोरो हेक्सिन 2 हेक्सिन, इसको जोड़ करके लिखते हेक्सिन। आगे देखें 2 नंबर पे जैसे ये देखें तो किधर से नंबर देंगे और आगे बढ़ा लेते हैं। देखते हैं इधर 1 2 3 1 2 3, अभी डबल बॉन्ड जो है दोनों साइडों से पास पड़ रहा है। ऐसी स्थितियों में जब दोनों साइड से वो पास पड़े तो ये देख लेते हैं कोई और भी तो ग्रुप नहीं जुड़ा है, और कोई प्रतिस्थाई समूह तो नहीं जुड़ा, जब समान दूरी पर हो लेफ्ट से भी और राइट से भी, तो देख लेते हैं कोई और ग्रुप तो नहीं जुड़ा है। देखो इस साइड से लेफ्ट साइड में Cl जुड़ा है, यानी कि कर तो इधर से भी सकते थे इधर से, लेकिन ग्रुप के जुड़ने के कारण हम लोग इधर से ही
काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो क्या होगा, अल्फाबेट के अनुसार नाम लिखते हैं, तो 2 क्लोरो, ओके, 2 क्लोरो, और 3 और 4 के मध्य में क्या लगा है, डबल बॉन्ड, तो 3 लिया जाएगा, 3 और 6 कार्बन की श्रृंखला है, तो हेक्स हो जाएगा, बन गया। तो आपने ये भी समझ लिया कि मिलाए कैसे बनाएंगे। आप जितना भी बड़ा से बड़ा, उससे पहले अब तुम्हें तरीका बताया कि अगर कोई 2 बार जुड़ा है, कोई 3 बार जुड़ा है, तो उसमें क्या लगता है, ये हम आपको पहली वाली वीडियो में बता चुके हैं। इसमें हम लोग ये देखेंगे। अब हम लोग थोड़ा फंक्शनल ग्रुप में चलते हैं, एक एक करके सीखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जरा चलते हैं। देखते क्या है कि जैसे CH3, CH2, CH2 और COOH, ठीक। आपको ये सब बॉन्ड बनाना तो आते होगा, क्योंकि बॉन्ड के अंदर कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए, 4। तो अभी एक बॉन्ड तो ये है, तो 3 H के लग जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब इसके देखो, एक इधर से एक इधर से, तो 2 बॉन्ड कार्बन के हो गए, 2 ये हो गए, 4 ऐसे बॉन्ड पूरे कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप जब जुड़ जाता है, जब क्रियात्मक समूह किसी भी चैन के अंदर जुड़ जाता है, तो उसको वरीयता सबसे पहले दी जाती है। तो इधर से इसमें कार्बन, अगर इसमें कार्बन ना होता, इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन ना होता, तो फिर यहाँ से नहीं गिनते। लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, तो उस कार्बन से ही हम लोग गिनती स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। सीधे सीधे आप इसको बना सकते हैं। 1 2 3 4, 4 को क्या कहते हैं, 4 को क्या कहते हैं हम लोग, ब्यूटेन। ब्यूटेन, अब ब्यूटेन आ गया। अब जरा देखो, इसमें जुड़ता क्या है, इसका अनुलग्न क्या होता है, ओइक एसिड। अनुलग्न क्या होता है, ओइक एसिड जोड़े। अब एक विशेषता सुनो कि अगर कोई चैन के अंदर एक बार कोई फंक्शनल ग्रुप आया है, तो उसका हमेशा अनुलग्न ही लगता है। अगर इस चैन के अंदर कितनी बड़ी भी चैन बनाई गई हो, कितनी बड़ी श्रृंखला बनाई गई हो, अगर उसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप एक बार आया हो, सिर्फ एक ही आया हो, 2 या 3 बार ना आया हो, एक आया हो, तो उसका सिर्फ सफिक्स मीन्स अनुलग्न ही लगेगा। लेकिन अगर दो कोई चीज जैसे ये और ये 2, या ये आ जाए, या ये आ जाए, तो ऐसी स्थितियों में सफिक्स और प्रीफिक्स मीन्स अनुलग्न और पूर्वलग्न का यूज किया जाता है। लेकिन हम बताएंगे कब सफिक्स लगाओगे, कब प्रीफिक्स लगाओगे। अभी तो सिंपल सीखेंगे, ठीक। तो क्या है, और ओइक एसिड कैसे लिखेंगे, ओइक एसिड ऐसे लिखेंगे। और ये वोवेल है, वोवेल एरिया, और कभी भी वोवेल के सामने वोवेल नहीं रहता, ये नियम। तभी आपने देखा होगा ई को हटा करके पूरा जोड़ दिया जाता है, क्योंकि वोवेल के सामने वोवेल नहीं रहता। तो हम ई को हटाएंगे और इसको इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो बन गया ब्यूटेनोइक एसिड। जैसे ये बना। अब इसमें तो कार्बन है नहीं, तो इससे गिनती नहीं करेंगे, कार्बन से गिनती करें, क्योंकि इधर से पास पड़ रहा है, इधर से तो बहुत दूर पड़ेगा, तो इधर से गिनती करो 1 2 3 4 5। तो हम लोग सीधे सीधे कितने कार्बन की श्रृंखला में, 5। तो फिर सब सिंगल बॉन्ड द्वारा है, तो पेंटेन। और OH का अनुलग्न क्या होता है, OH का अनुलग्न ऑल होता है। वोवेल के सामने वोवेल है, हटा दिए जाए, ठीक। अब इनमें अगर कोई अलग ग्रुप जुड़ जाते तो वो भी देख लेते हैं। इसमें अगर कोई अलग ग्रुप जुड़ जाए,
जैसे ठीक, अब कभी क्या हुआ, यहाँ C जुड़ गया, यहाँ Cl जुड़ गया, ठीक, और यहाँ Br जुड़ गया, कुछ भी जोड़ दो, तरीका पता है तो आराम से बना, और ये COOH। अभी देखो एक बॉन्ड इसका है, 3H दे दो, 1 2 3 1H दे दो, 1 2 3 1H, 1 2 3 1H, और यहाँ पर 2H, और ये C को बैलेंस करने के लिए 3। ऐसा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो गिनती हम फंक्शनल ग्रुप से ही करेंगे, जब भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए वहीं से हम नंबर देना स्टार्ट करेंगे। कितना है, 1 2 3 4 5 6। फिर ये नहीं देखे जाते, वो नंबर सेट वाला नहीं देखेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो फिर वो जो पहले पढ़ाया था ना नंबर का सेटिंग प्लान था, उसको नहीं देखा जाता। लेकिन यहाँ जितने भी जुड़े हैं वो अल्फाबेट से लिखे जाएंगे, और जो फंक्शनल ग्रुप है उसको चेन के साथ अंत में जोड़ दिया करो, हो जाएगा। जितनी बार ही आ जाए कोई दिक्कत नहीं, डबल बॉन्ड आ जाए इसके बीच में तब भी कोई दिक्कत नहीं। जरा देखो, ये B है, ये C है, ये M है, तो B पहले फिर C आता फिर M आता, तो B कौन नंबर पे, 5, तो 5 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 3 पर है मेथिल, तो 3 मेथिल। और कितने कार्बन की सीरीज है, 6 कार्बन की सीरीज है, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। और इसका अनुलग्न क्या होता है, ओइक एसिड, तो रखो ओइक एसिड, गोगल के सामने गोगल रहेगा नहीं, हटा पूरा जो बन गया। कुछ भी जोड़ दो, कुछ भी जोड़ दो, आप ये भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे ये बन रहा है वैसे इनके सबके बनना, कुल मिला के क्या करना है, इनका अनुलग्न केवल अंत में ये जोड़ देना। जैसे हम आपको अभी कीटोन का बना के दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कीटोन में कर देंगे। जैसे ऐसे बनवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमें मेन बात है फंक्शनल ग्रुप से मतलब है, अभी डबल बॉन्ड नहीं लेके चलेंगे क्योंकि 2 बार हो जाएगा। हमें मेन फंक्शनल ग्रुप से मतलब है, फंक्शनल ग्रुप बताओ, ये फंक्शनल ग्रुप है, देखो कहाँ है, ये CO फंक्शनल ग्रुप है। और जब फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो हमें उधर से ही काउंट करना है जिधर से वो पास पड़ता हो, इधर से पास पड़ेगा, इनसे में कोई लेना देना नहीं अभी। तो 1 2 3 4 5 6 और क्या 7। अब ये जो 2 लगे हैं इनको पहले लिख लो, और ये फंक्शनल ग्रुप को चैन के साथ लिख देना। तो ये 5 नंबर पे 5 ब्रोमो, और 6 नंबर पे 6 क्लोरो। अब ये तो हो गया, अब चैन ही बची है, और चैन के साथ इसको जोड़ा जाता है फंक्शन ग्रुप को। तो क्या है, 7 है, 7 को हेक्ट कहेंगे, ए तो जोड़ना ही जोड़ना है, और इसमें क्या जुड़ता है, ओन, इसका अनुबंध क्या है, ओन, वोवल के सामने वोवल रहेगा मतलब, तो हेप्टेनॉन हो गया, हेप्टेनॉन। कुछ भी जोड़ना हो बस यही जोड़ देना। अगर इनमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप आता है तो ये अगर आपको याद है उनका, अगर आपको अनुलग्न पता है कि किसमें कौन सा अनुलग्न जोड़ा जाता है, बस आप वो जोड़ सकते हैं। जैसे अगर नाइट्राइल आ जाए तो फिर ए नहीं हटाएंगे, जैसे कभी ये आ जाए तो फिर ए नहीं हटाएंगे, तो सीधे सीधे हेप्टेन और नाइट्राइल पूरा जोड़ देंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत
जैसे हम एक बना के दिखा देते हैं। जैसे ये बना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें चाहो तो और भी कुछ जोड़ लो, हम तो कह रहे हैं ऐसे जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। जितने जोड़ते जाएंगे उतने हटाते जाएंगे तो बॉन्ड कम ज़्यादा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा सब। तो यहाँ से क्योंकि कार्बन नहीं है तो यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसको तो नाम के अंत में जोड़ना, चैन के अंत में जोड़ देना। इन सबको पहले लिख बी, और ये सी और ये मेथिल है तो बी पहले आता है, और बी 5 पर ये भी 2 बार है तो 2 बार लिखना पड़ेगा। 5 का 5 2 बार लिखो, ठीक। उसके बाद क्या है, 2 बार है ये चीज तो 2 बार के लिए क्या लगाते हैं, जब कोई सेम चीज 2 बार आए तो डाई, 3 बार आए तो ट्राई, तो 2 बार आई डाई। और Br को क्या, ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद में C 3 नंबर यानी कि 3 क्या है, क्लोरो, और 4 मेथिल या मिथाइल, जो भी आप पढ़ते हैं। उसके बाद में क्या, हेप्ट, एन लगाना है, हेप्टेन। और इसमें क्या जुड़ता है, इसका अलग नाइट्राइल, ए नहीं हटाना क्योंकि ये वोवेल नहीं, कॉन्सोनेंट है, सब जानते हैं, उसको हटाना भी नहीं। तो ऐसे बन सकता है। अब हम लोग चलेंगे, जब चैन के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप दिए जाते हैं तो एक का सफिक्स और एक का प्रफिक्स, यानी एक का अनुलग्न और एक का पूर्ण लग्न लिखा जाता है। तो पूर्ण लग्न के बारे में जानकारी करते हैं, चलते हैं। अभी आपकी श्रृंखला में 2 फंक्शनल ग्रुप है, ठीक। तो 2 फंक्शनल ग्रुप हैं तो नंबर कहाँ से लेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर का मतलब दोनों में से जो ऊपर होगा, सबसे ऊपर का मतलब ये नहीं, दोनों में से जो ऊपर होगा वहीं से नंबर देना स्टार्ट करेंगे। तो हम जानते इनमें और इनमें ये है और ये, तो ये ऊपर है तो यहीं से नंबर देना स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5, ये तो हो गए। जब 2 फंक्शनल ग्रुप हों तो जो जिसके ऊपर हो उसको नंबर पहले देंगे और नीचे वाले को नंबर बाद में देंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या, जिसको हमने नंबर पहले दिया है उसका हम लोग अनुलग्न, उसका हम लोग क्या लिखेंगे, अनुलग्न। और जिसको नंबर बाद में दिया है उसका लिखेंगे पूर्ण, ठीक। ये बात आप नोट कर लीजिए, जिसको नंबर पहले दिया जाता है उसका क्या लिखेंगे, अनुलग्न, और जिसको नंबर देना बाद में उसका लिखा जाएगा पूर्ण। ये नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, हो जाएगा। अगर देखो इसका तो हमें पूर्ण लग्न, इसका तो हमें अनुलग्न नहीं लिखना, क्या कोई कैसे, लेकिन इसका देखो OH का अनुलग्न तो ये, लेकिन हमें लिखना क्या है, OH का क्या लिखेंगे, पूर्ण लग्न, तो क्या हाइड्रॉक्सी, ठीक। और हाइड्रॉक्सी कितने नंबर पर है, 4, तो 4 हाइड्रॉक्सी। हाइड्रॉक्सी कॉम्पाउंड कितने, 5 कार्बन,
तो पेंटेन, और जुड़ना क्या है, ओइक एसिड, ओइक एसिड तो जुड़ना है, इसका तो अलग में जोड़ेंगे ना, इसका अलग में क्या जोड़, बोगन के सामने बोगन नहीं है। फोर हाइड्रोक्सी पेंटेन, और देखिए अब हमारे पास में दो फंक्शनल ग्रुप हैं। अब जांच करो कि कौन पहले आता कौन बाद में। देखो एक तो ये पहले आया बाद में, ठीक है, इसको नंबर पहले देंगे, इसको बाद में, और जिसको नंबर पहले देंगे उसका सफिक्स मीन्स अनुलग्न और दूसरे का पूर्वलग्न, मतलब इसका अनुलग्न इसका पूर्वलग्न, इसका अनुलग्न, और अनुलग्न हमेशा चैन के अंत में जुड़ा जाता है। और यही पढ़ा है आपका, ये पूर्वलग्न, इसका पूर्वलग्न देखो, पूर्वलग्न, ये तो अनुलग्न है, लेकिन हमें क्या चाहिए, पूर्वलग्न, तो कीटो लगा दो या ऑक्सो लगा दो, पूर्वलग्न इसका, कीटो या सॉरी ये तो इसका है, इसका CHO, इसका कीटो या ऑक्सो, तो इसका लगाओ, पहले गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6, 4 नंबर में, तो 4 कीटो, ठीक। अब कुछ और तो जुड़ा नहीं, सीधे सीधे 6 कार्बन है तो हेक्सेन, हेक्सेन, और इसमें क्या जुड़ता है, इसका अनुलग्न क्या होता है, इसका सफिक्स क्या होता है, अल, अल, AL, और सब जानते वोवेल होता है, इसके सामने इसको नहीं रखना, तो हेक्सेनल क्या बन जाएगा, हेक्सेनल बन जाएगा, 4 कीटो हेक्सेनल हो गया। और भी कितना भी कठिन क्यों ना हो, प्रैक्टिस पे चला रहे हैं, अभी छोटी छोटी हैं और बहुत बड़ी बड़ी IUPAC आती हैं, हम इसलिए आपको छोटी छोटी बता रहे हैं ताकि आपको धीरे धीरे सब चीज़ अच्छे से सीख सकें, है ना। तो अभी बड़े पे भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे वो हाई लेवल तक जाएंगे, अभी तो अभी नॉर्मल ताकि आप समझ सको अच्छे से ना। तो अभी इसमें और देखें, जैसे और क्या है कि CH3 CH2 CO, यहाँ पे Cl CH2 और CO Cl, मान लो बन गई, ठीक, कोई बात नहीं। अब जरा देखो, ये फंक्शनल है, ये फंक्शनल है, ये जो X है, X की जगह पर Cl Br I F कुछ भी रख सकते हैं, तो एक तो ये है और एक तो ये, तो इसका जो ऊपर होता है उसका क्या लिखेंगे, अनुलग्न, तो इसका अनुलग्न क्या होता है, ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड, और कीटो का क्या लिखना है हमको, सॉरी कीटोन का हमें क्या लिखना है, कीटो या ऑक्सो, जो बाद में आया है। अगर देखो तो यहां से गिनती करो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले तो अभी देखो इसको क्या लिखते हैं, कीटो या ऑक्सो, कीटो फिर ऑक्सो, लेकिन ये क्या है, क्लोरो सी, तो इन दोनों में पहले तो C आता है ना, C आता है, तो C को पहले लिखेंगे, तो 3 किलो हो गया। अब ये और ये बात, अब इसको पहले लिख लो, 4 कीटो, और इसमें ऑयल हैलाइड होता है, ऑयल हैलाइड, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑयल हैलाइड का मतलब क्या है, पहले कितने कार्बन की श्रृंखला है ना, कार्बन कितने हैं, 6,
तो पहले हम हेक्सेन लिखते हैं और फिर लिखते हैं ऑयल। हैलाइड क्या है, मतलब यहाँ पे क्लोराइड है, सी लगा ना, तो क्लोराइड लिखेंगे। तो वोवल के सामने वोवल रह नहीं सकता, तो कहने का मतलब यहाँ क्या लगा होगा। अब ये क्या, 3 क्लोरो 4 कीटो हेक्सेनॉयल, हेक्सेनॉयल क्लोराइड, कितने भी आ जाए आप ऐसे बना सकते। अब ये आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने भी ग्रुप ये आप याद करेंगे, इनके घर में जाकर ऐसे घर में रहकर अच्छे से बनाएंगे, एक एक चीज़ सीखेंगे। जो चीज़ नहीं आए वो आप पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं कि ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको अच्छे से बना सकते हैं। तो आप ये पूरा तैयार कर सकते हैं इस प्रकार की सारी IUPAC। और अगले हम वीडियो में आपको थोड़ा इससे हाई फाई, मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड, और जैसे IIT JEE मेन जो में आती हैं, और इसकी जो लीनियर IUPAC आती हैं वो भी हम आपको सिखा देंगे। तो अगले वीडियो में आपको लीनियर IUPAC और जो साइक्लो में आती है IUPAC वो सिखा देंगे, ठीक है।